उदयपुर में बीती कुछ दिनों पूर्व हुए होटल इंपीरियल में क्रिस्टल स्पा सेंटर के अंदर मिली लाश, जो कि श्रद्धा साल्वे मुंबई की रहने वाली की मौत के मामले में कहीं न कहीं उसकी बहन के लगाए हुए आरोप सही दिशा की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी शराब के अंदर जहर की बात सामने आई है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी बात यह भी आ गई कि जहां तक इस मामले को पहले अत्यधिक शराब पीने से मौत माना जा रहा था, वहीं अब जहर की पुष्टि होने के बाद पुलिस इस मामले को हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं जहरीली वस्तु इसकी शराब में कहां से आई और कौन-कौन इस मामले में लिप्त हो सकता है या शामिल है, इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है। मैं श्रद्धा साल्वी की सिस्टर। मेरी सिस्टर जहाँ पर मिली है उसकी बॉडी, वो एक स्पा सेंटर है। वहाँ से जब वो बॉडी मिली है, वो बता रहे हैं कि वो दोपहर में 2:30 बजे उनको मिली है, जबकि लास्ट उसका व्हाट्सअप सीन है 12:30 बजे का। उसके बाद वो स्पा वाले कह रहे हैं कि आपकी सिस्टर ने कैमरा बंद कर दिया है। अगर उसने कैमरा भी बंद किया हो, एक कैमरा बंद किया हो, दूसरे कैमरा में तो उसकी मालूम पड़ेगा कौन आया था, कौन गया, किसके साथ आई थी, कहाँ रहती थी। जो उसके साथ ही थे वहाँ पर रहने वाले, वो लोग भी मौजूद नहीं है वहाँ पर। अब मैं इसको क्या समझूँ? ये मौत उसके हाथों से तो नहीं हुई है। उसको किसी ने पॉइज़न दिया है, उसका गला दबाया है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के थ्रू ये मालूम पड़ता था, जबकि उन्होंने फॉरेंसिक वालों को भी नहीं बुलाया है चेक करने के लिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि लंग्स उसके कंजस्टेड थे, उसको पॉइज़न किसी ने शायद दिया है, उसके ड्रिंक में उसको किसी ने मिला के कुछ क्या दिया है। अब मुझे रिपोर्ट आज मिली है, आज 20 तारीख है, 12 की रात को उसका लास्ट सीन व्हाट्सएप का दिखा रहा है, 13 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। अब 13 तारीख के बाद हमें मिला है शाम को खबर, जब हमने फ़ोन किया था उसकी नंबर पे, तब हमें खबर आई है कि उसकी बॉडी मिली है रूम के अंदर, स्पा रूम के अंदर। अब जिस स्पा में उसको जिसने लेके गया था काम पे, वो प्रिया नाम की लड़की है। उसे उसका नाम हम उसको जानते थे, लेकिन उसका नाम नाज़ अंसारी था। जब वो हमारे 2004 में हमारे घर में भाड़े से रहती थी, तब से वो मेरी सिस्टर के साथ में बातचीत में थी, फ्रेंडशिप में थी। हमें उसका नाम प्रिया नहीं पता था, उसका नाम नाज़ अंसारी था। उसके हस्बैंड मुस्लिम थे, वो हमारे यहाँ भाड़े पे रहती थी। उसके बाद उसका नाम उसने प्रिया बताई है। वहाँ पर सब जगह उसको प्रिया से लोग जानते हैं, वो स्पा वाला उसको प्रिया से जानता है। उसके यहाँ पर मायरा करके एक लड़की ने उसको लेके इंट्रोडक्शन करवाया था। प्रिया के थ्रू मायरा से कांटेक्ट हुआ, मायरा ने उसका रेफरेंस उस स्पा वालों को दिया था जॉब के लिए। अब ये सवाल मेरा उठ रहा ये है कि ये प्रिया ऐसी लड़कियों को क्यों ये करवा रही है? अब ये मर्ज़ी तो मेरी सिस्टर की थी, मजबूरी थी हमारे कमाने की, बहुत तकलीफ़ें थी मुंबई में। हमारे मेरे पापा पैरालाइज़ हैं, बहुत सारी पैसों की तंगी चल रही थी, शायद उस कारण वो वहाँ पर स्पा में काम करने गई। जबकि हम इस घर के हमारे कोई ऐसा काम में कभी नहीं गया है। ये प्रिया ने उसको शायद ये रास्ता दिखाई है। अब वो प्रिया ही बता सकती है कि ये क्या-क्या हुआ है उसके साथ, वहाँ पर किस-किस के साथ मिलती थी, क्या था? क्योंकि अब हमें तो नहीं पता था मुंबई से उदयपुर का क्या है, क्या नहीं। अब मैं ये इन्वेस्टिगेशन में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये प्रिया को आप सबसे पहले अरेस्ट कीजिए। ये प्रिया से जाँच कीजिए कि किससे मिली है, ये क्यों ऐसे यहाँ-वहाँ लड़कियों को भिजवा रही है, काम करवा रही है। दूसरा ये है कि मुझे डाउट इस स्पा वालों पे है। ये कंफर्म डाउट है, क्योंकि ये स्पा वालों ने दरवाज़ा खोला, कहते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी करके, इसके लिए हमने दरवाज़ा खोला। अगर इन्होंने दरवाज़ा भी खोला है, तो इसके बाद इन्होंने अपडेट जब पुलिस को किया, तब पुलिस वालों ने इसका इन्वेस्टिगेशन में लैब ये फॉरेंसिक लैब वालों को क्यों नहीं बुलाया? फॉरेंसिक लैब वालों को बुलाने के बाद ही मालूम पड़ा होता ना कि उसके साथ में क्या हुआ है। उसके बॉडी का चेक करना चाहिए था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल रहा है कि उसका लंग्स कंजस्टेड है, उसे शायद गला मार के दबा के मारा है किसी ने, पॉइज़न भी दिखा रहे हैं उसमें। क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, इसकी जो भी रीज़न है, इसका कॉज़ ऑफ डेथ प्लीज़ मुझे बताइए, और जिन्होंने भी ये किया है उसके साथ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। मेहरबानी चाहती हूँ, प्लीज़। हमारे साथ में कोई नहीं है उदयपुर में, ये मैं हेल्प चाहती हूँ आप सभी से कि मुझे हेल्प कीजिए इस चीज़ों के बारे में मालूम करने। जबकि मुझे थोड़ा बहुत किसी ने बताया वहाँ के उदयपुर के रहवासियों ने कि मानसी कैफ़े का एक लड़का उससे मिलता जुलता था।
मानसी कैफ़े लेक सिटी की, यहाँ का उदयपुर लेक सिटी यहाँ का मानसी कैफ़े का लड़का उससे मिला था। उसकी कॉल हिस्ट्री से पुलिस वालों बता रहे हैं कि कॉल हिस्ट्री हमने निकाला है। अभी तक आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा प्रॉपरली। बहुत बार फ़ोन करने के बाद जाके मुझे आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रहा है। प्लीज़ पुलिस से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप इसकी इन्वेस्टिगेशन प्लीज़ एकदम स्ट्रिक्टली कीजिए। प्लीज़ हमें न्याय दीजिए, प्लीज़। श्रद्धा साल्वी ये स्पा क्रिस्टल स्पा के पहले एक और स्पा में जहाँ पर ये काम करती थी, वहाँ पर उसके पैसे भी सैलरी बचे थे, उसे दिया नहीं गया था। नेहा, चेतन और 2 जन वहाँ के हैं जिन्होंने उसका पैसा अटकाया था, नहीं दे रहे थे उसको। तो काफ़ी बार उसने रिक्वेस्ट की थी उन लोग से कि मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। तो मुझे उन लोग पे भी डाउट है। मैं चाहती हूँ नेहा, चेतन का भी इन्वेस्टिगेशन होए, उसे भी अरेस्ट किया जाए। और ये प्रिया और ये योगेश, ममता, इन पांचों पे मुझे डाउट है। इन पांचों के लिए मैं कभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ कि जितना हो सके इनसे पूछिए। इन्हें इन पांचों को ही पता है वो क्या वहाँ पर किससे मिलती थी, क्या करती थी। वापस मैं कह रही हूँ, प्रिया जिसने वहाँ पर उसे ले जाई थी, वहाँ पर स्पा में ले जाई थी काम के लिए, ममता, योगेश जो अभी जिस क्रिस्टल स्पा में वो उसकी बॉडी मिली, और नेहा, चेतन जिस पहले वो स्पा में काम करती थी लेक सिटी की यहाँ पर। ये पांचों पे मुझे डाउट है। प्लीज़ आप पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ उस पर इंक्वायरी कीजिए, इन लोग पे अरेस्ट